नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण भारती। पहला पाठ है व्याकरण भारती का भाषा और व्याकरण। भाषा यानी भाषा किसे कहते हैं बच्चों? अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें जिस साधन की आवश्यकता होती है उसे हम भाषा कहते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर दो चित्र बने हुए हैं। पहले चित्र में एक लड़का और लड़की कुछ बात कर रहे हैं। दूसरे चित्र में उनके अध्यापक कुछ लिख रहे हैं। तो जो ये बात कर रहे हैं मोहित कहता है कि तुमने हिंदी की कविता याद कर ली। वो बोलकर अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है और उसकी दोस्त सुनकर उसकी बातों का उत्तर दे रही है। यानी कि ये बोलकर और सुनकर अपनी बातों को समझा रहे हैं, अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। उनके अध्यापक कुछ लिख करके अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं। तो दिए गए चित्रों में बोलकर व लिखकर विचारों को प्रकट किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी। बोलकर या लिखकर विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। यह है भाषा की परिभाषा। अब देखते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा बच्चों, मौखिक भाषा की परिभाषा पहले पढ़ते हैं कि जिस माध्यम से हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जिस माध्यम से हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये थी मौखिक भाषा की परिभाषा। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि एक लड़की फ़ोन कर रही है अपनी माँ के लिए और फ़ोन पर वो बात कर रही है कि मेरे लिए माँ, मेरे लिए रंगीन पेंसिलें और चार्ट पेपर ले आना। उसकी माँ कहती है ठीक है। यानी लड़की ने अपने मन के भावों और विचारों को फ़ोन में बोलकर समझाया, अपनी माँ तक पहुँचाया और उसकी माँ ने फ़ोन में सुनकर उसके मन के भाव और विचारों को समझ लिया। तो ये है विचारों को बोलकर प्रकट करना और सुनकर समझना, यानी मौखिक भाषा का उदाहरण। चलिए देखते हैं कुछ और उदाहरण, जैसे भाषण देना, रेडियो सुनना, मित्रों, पिताजी, दादाजी से बातचीत करना, कविता सुनना, गीत सुनाना और कक्षा में अध्यापिका का बोलकर पढ़ाना। तो ये सब है मौखिक भाषा के उदाहरण। तो चलिए समझते हैं अब दूसरा रूप भाषा का, लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं बच्चों? जिस माध्यम से हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है कि अध्यापिका बोर्ड पर कुछ लिख रही हैं और बच्चे उसे पढ़ रहे हैं। दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि एक किताब है, उसको एक महिला पढ़ रही है। किताब में जो कुछ लिखा है उसे महिला पढ़कर समझ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इसके और उदाहरण देखते हैं, जैसे पत्र लिखना, कविता या कहानी लिखना, मोबाइल में संदेश लिखना, सुलेख लिखना और कक्षा में अध्यापिका का लिखकर पढ़ाना। ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, फारसी, अरबी, हिब्रू। उसी प्रकार भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। देश के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान की भाषा भी हिंदी है। आइए जानते हैं भारत के राज्यों में बोले जाने वाली भाषाएं। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है और मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल, असम में असमिया, कर्नाटक में कन्नड़। उसी प्रकार से गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तेलंगाना में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया
और त्रिपुरा में बंगला। तो ये थी अलग अलग राज्यों में बोले जाने वाली भाषाएं। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा भाषा के बारे में। हमने जाना कि भाषा अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करना पड़ता है उसे भाषा कहते हैं। अब हम जानते हैं कि भाषा को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। भाषा मन के भाव और विचारों को लिखकर या बोलकर जब हम व्यक्त करते हैं और सुनकर या पढ़कर समझते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। 2 रूप हो गए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आप यहाँ से चित्र से देख सकते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बच्चों, आपने जो कुछ पढ़ा आज की वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। आज आपने जो कुछ भी पढ़ा उसे आप एक वीडियो के माध्यम से मुझे बताएंगे। आप अपनी वीडियो बनाएंगे और पाठ की शॉर्ट समरी आप अपनी भाषा में आप मुझे सुनाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।